दोस्तों, किसी भी आदत को बनाना जितना आसान है, उससे ज्यादा कठिन होता है उस आदत को छोड़ पाना। आखिरकार आदत बनती कैसे है, आदत के पीछे का जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है वो वास्तव में क्या है। और अगर आप किसी ऐसे आदत के चक्कर में पड़ गए हैं जिस आदत के वजह से आपके जीवन में नुकसान हो रहा है और आप चाहते हैं कि उस आदत को छोड़ें, लेकिन काफी प्रयासों के बाद आप उस आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। दोस्तों, जब कोई इंसान किसी काम को करने में मजा लेने लगता है, आनंद लेने लगता है, तब उसका दिमाग एक केमिकल सीक्रेट करता है जिसे कहते हैं डोपामाइन। और जब जब डोपामाइन सीक्रेट होगा आपको मजा आएगा, मतलब आप उस काम को बार बार दोहराना चाहेंगे। और जब आप किसी काम को बार बार दोहराते हैं और लंबे समय तक करते हैं, तब उसका इंप्रेशन पड़ने लगता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने लगता है और वही चीज लंबे समय तक करने पर आपकी आदत में तब्दील हो जाती है। लेकिन जो डोपामाइन हार्मोन है, इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? ये नहीं जानता कि कौन सी आदत इस इंसान के लिए अच्छी है या फिर बुरी। उसको जिस चीज में मजा आएगा वो उस चीज को आदत में बदल देगा। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी आदत आपके लिए अच्छी है और कौन सी बुरी। उससे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी आदत आखिरकार छूटती कैसे है। प्राकृतिक तौर पर कोई भी आदत तब छूटती है जब आपको उस काम को करने में मजा नहीं आए, या फिर आपको उस काम को करने में तकलीफ हो या फिर परेशानी हो। जैसे जब कोई शराबी शराब छोड़ने की तभी सोचता है जब उसका लीवर खराब हो जाए, या फिर जो चैन स्मोकर है, सिगरेट और गांजा पीने वाले लोग हैं, ये नशा तभी छोड़ते हैं जब उनको कैंसर हो जाए या फिर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए। मतलब आदत बनाने में मजा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और किसी आदत को तोड़ने में तकलीफ और डिस्कंफर्ट का रोल है। अब हमें यह डिसाइड करना है कि कौन सी आदत हमारे लिए अच्छी है, और अगर वो आदत अच्छी है और उसको करने में हमारा फायदा है, लेकिन उस चीज को करने में हमें मजा नहीं आ रहा, तो उस आदत को हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए आपको 21 डेज वाला रूल फॉलो करना होगा, जो कहता है कि जब आप किसी काम को लगातार 21 दिन तक करते हैं तब वो चीज आपकी आदत बन जाती है, और जब उस काम को आप लगातार 90 दिन तक करते हैं तब वो चीज आपका लाइफ स्टाइल बनने लगता है। लेकिन मैं अपने स्वयं के अनुभव से आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये 20 और 90 डेज का रूल है, ये आपके आदत के परमानेंट बनने की कोई गारंटी नहीं देता। मतलब यह है कि आपने इस रूल को फॉलो किया, उसके बाद आपको लाइफ में वो चीज कभी दोबारा नहीं टच करने का मौका मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 21 डेज और 90 डेज के रूल को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करने के लिए आपको विल पावर और डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका डिसिप्लिन और विल पावर बहुत स्ट्रांग है तो आप किसी भी आदत को लाइफ लॉन्ग कैरी कर सकते हैं। और किसी भी आदत को तोड़ने में, जो आदत हमारे लिए बुरा है, उसके लिए भी हम 21 डेज रूल का यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कोई भी बुरी आदत धीरे धीरे करके नहीं छूटती, एक बार में छूटती है। अगर आप सोचेंगे कि 4 पैकेट सिगरेट पीने वाला आदमी 2 पैकेट से 1 पैकेट और 1 पैकेट से 4 सिगरेट फिर 1 ऐसे उतरेगा, तो इस तरीके से आपको वो बुरी आदत बिल्कुल नहीं छूटेगी। वो आपको सिर्फ बहका के रखे रहेगा कि आप छोड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपका वो आदत नहीं छूटेगा। और किसी भी बुरी आदत को छोड़ना इतना कठिन क्यों होता है, जो मैंने शुरुआत में कहा? वास्तव में
जब आप किसी काम को करते हैं और आपको उसमें मजा आता है तभी वो आपकी आदत बनती है, और चाहे वो बुरी आदत हो। अब आपको उस काम को करने में मजा आ रहा है, तो जब आप छोड़ेंगे उस आदत को अचानक से, तब आपका दिमाग आपका साथ छोड़ देगा और आपका शरीर कुछ रिएक्शंस दिखाने लग जाएगा, और इंसान के अंदर बेचैनी, छटपटाहट और भी विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। और इन सभी को इंसान कुछ मेडिकेशंस की सहायता भी ले सकता है, लेकिन अगर इनकी सहायता नहीं भी लेता है तो वो व्यक्ति अपने विल पावर और डिसिप्लिन के जरिए कोई भी आदत बना सकता है और कोई भी आदत छोड़ सकता है। किसके साथ? 21 और 90 दिन वाले नियम के साथ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, आदत बनाने में जितना विल पावर लगेगा उससे ज्यादा विल पावर और डिसिप्लिन आपको किसी बुरी आदत को छोड़ने में लगेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।